पर सर ये तो बराबरी का मुकाबला हुआ ना, ना कोई जीता ना कोई हारा, ये तो टाई हुआ। अरे दीवान जी, अभी हमारे हुनर के तरकश में और भी तीर बाकी है। अभी हम अपनी आंखों में पट्टी बांधेंगे, फिर निशाना लगाएंगे। क्यों चेयरमैन सर, आप ऐसा कर सकते हैं? ये तो बच्चों के खेलने की चीज है, ऐसा क्या जो हम नहीं कर सकते। जाइए काली पट्टी लेके आइए आंखों में बांधने के लिए। देखा, अब तो आपको शक नहीं ना हमारी काबिलियत पर। चलिए अब आपकी बारी, देखते हैं किसमें कितना है हुनर। क्या हुआ? आने का काम नहीं है तीरंदाजी दरोगा जी। सालों का अनुभव और घिसाई करनी पड़ती है इस कला में पारंगत होने के लिए। दोबारा ये कहने से पहले कि फेडरेशन को कैसे चलाते हैं, जाइए पहले सीख के आइए कि किससे कैसे बात करते हैं। चलिए कुमार जी। बहुत बढ़िया संतोष शर्मा, चीता से कही कि उन दोनों को लेकर फौरन थाने आ जाए। हाँ चलिए, फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है हसीना जी? झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है और हम उसी को सच समझकर झूठ की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं बस। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं हसीना जी, एंड आई एम श्योर आपको जो लगता है इस केस में वो सच नहीं है। और आपको क्या पता कि हमें क्या लगता है? हसीना जी, वर्जन चाहे कितने भी हों सच के, लेकिन सच तो एक ही होगा ना। और अगर सच वो है जो मैं जानता हूं हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना। झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं हसीना जी, और अगर सच वो है जो मैं जानता हूं हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि आप जो जानते हैं वही असली सच है? क्योंकि मेरे सच में लॉजिक होता है हसीना जी, और मेरा सच हमेशा गहराइयों से जुड़ा होता है। माफ कीजिएगा सर, पर हमारे समझ में आने वाला बात कहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी एक नया नतीजा है केस सॉल्व करने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका नतीजा सही है और मैडम सर का नहीं? जी, है तो कुछ ऐसा ही। और अब जब हमने ये केस सॉल्व कर लिया है तो क्यों ना स्कोर भी लिख लिया जाए। सर, एक मिनट। सर, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये केस तो मैडम सर ने सुलझाया है ना, तो कायदे से ये नंबर उनको मिलना चाहिए ना। वो तो वक्त ही बताएगा पुष्पा जी, और वैसे भी थोड़ी देर में सच सबके सामने होगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, तो ये बोर्ड भी यही है, ये चौक भी यही है और आप भी यही हैं। इसे मिटा के ठीक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं। तो हसीना जी, लेडीज फर्स्ट, पहले आपका सच, प्लीज प्रोसीड। शुक्रिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मिस्टर अभिजीत ही हैं असली गुनहगार। इन्होंने अपने पैसों के दम पर जानबूझकर रुक्मणी को फंसाया ताकि सिलेक्शन के दिन इनकी बेटी पूजा के लिए रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुक्मणी जो है इनकी बेटी से ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसे में उनकी बेटी का सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तो हमारे हिसाब से यही है इस केस का असली सच और यही है असली गुनहगार। कोई सबूत है आपके पास जो भी अभी आपने कहा? सर, हमने इन्हें चेयरमैन को 7 लाख रिश्वत देते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है।
हाँ, पर ये तो सिर्फ रिश्वत का मामला ही प्रूफ हुआ ना। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड ये हैं, ये तो प्रूव नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग अपनी बेटी पूजा की सिलेक्शन के लिए की है, तो पूजा का शोल्डर तो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है। कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, और सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ इनकी इतनी बड़ी साजिश रचने का, इतना केओस क्रिएट करने का? आप प्लीज हम नादानों को समझाएंगे? देखिए, ये सच है कि मैंने चेयरमैन साहब को रिश्वत दी, लेकिन इसलिए कि चेयरमैन साहब चैंपियनशिप की डेट को 2 दिन आगे बढ़ा दें, ताकि मेरी बेटी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके और अपना बेस्ट दे सके, वरना वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी और ये सदमा झेल नहीं पाती। शतरंज खेलती हैं हसीना जी? ऑफ कोर्स खेलती हूँ। दानिशमंदों का खेल जो है, और आप ठहरी दानिशों की दानिश। तो आज सुबह ही मैं दीवान जी को बता रहा था कि शतरंज खेल में क्या होता है, कई बार सामने के दोनों मोहरों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि पीछे के अहम मोहरे के लिए रास्ता बनाया जाता है। और इस केस में भी उसी स्ट्रैटेजी का यूज हुआ है, क्योंकि इस केस का असली गुनहगार ना तो पूजा के फादर हैं, ना पूजा और ना ही रुक्मणी। इस केस का असली गुनहगार वो शख्स है जिन्होंने अपना मोहरा आगे बढ़ाने के लिए पूजा और रुक्मणी जैसे दोनों मोहरों को अपने रास्ते से हटा दी, एक पर हमला करवाकर और दूसरे पर हमले का आरोप लगाकर। और वो शातिर खिलाड़ी कोई और नहीं, ये है क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी बके जा रहे हैं। जानते हैं ना किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? चेयरमैन हूं मैं फेडरेशन का, सबकी नौकरियां जाएंगी, बता रहा हूं मैं। और सबूत क्या आपके पास? हाँ, तो चेयरमैन साहब शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरी भी सुई उसी बात पर आकर अटक गई थी कि तीर चलाने वाले को कैसे पता चला कि कंधे के कौन से हिस्से में तीर चलाएं जो उतना घाव हो कि वो इतने दिनों तक रहे। ये तो किसी एक्सपर्ट का काम ही हो सकता है। और इस कहानी के अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट कौन थे? आप। और तीर चलाया गया अंधेरे में, फिर भी एकदम सटीक जगह पर जाकर लगा। और इतना शार्प, इतना अचूक, इतना तेज निशाना लगाने में माहिर कौन? आप। और चेयरमैन साहब, आपका ये तो हुनर हम सभी देख चुके हैं। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जो हमें दिखाया था। और चेयरमैन साहब इतने शातिर हैं, ये काम इन्होंने खुद नहीं किया, ये काम इन्होंने करवाया अपने ही जैसे होनहार स्टूडेंट से। श्रीवास्तव जी, अब सवाल यह है कि इन्होंने रीमा के लिए इतना कुछ क्यों किया? क्या रिश्ता है इनका रीमा के साथ? रिश्ता है बाप और बेटी का। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है, हाँ मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। रीमा त्यागी हमारे चेयरमैन साहब विनय त्यागी की सुपुत्री है। वो बेटी जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इनके साथ काम करने वाली उस महिला की बेटी जिसके साथ इनके रिश्ते को कभी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसे प्यार बहुत किया। और करते भी क्यों नहीं? बेटी है इनकी, और एक बाप अपनी बेटी के लिए जितना करे उतना कम। पूजा और रुक्मणी भी किसी की बेटी हैं चेयरमैन साहब। अगर आपने खुद को उनके पिता की जगह रखकर सोचा होता ना, तो आप ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। ये नहीं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचते। ये आपका काम है सही टैलेंट पहचानना और उसे अपनी जगह पर पहुंचाना, जो आपने नहीं किया। आप जैसे करप्ट और घटिया लोगों की वजह से हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो अभी तक अंधेरे में हैं। उनका हुनर तो दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता, आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए आपको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम साहब। आइए, हो गया प्यार से आइए, खुद सच। बाकी मानना पड़ेगा, आपका सच तो सच में गहराइयों से जुड़ा हुआ निकला। आपने ठीक कहा था कि झूठ सच का ही रिफ्लेक्शन होता है। हम खामखा झूठ की गहराइयों में भटकते रहे। अच्छा हुआ कि आपने सच से हमें रूबरू करवा दिया। तो ये केस आप ही के अकाउंट में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिजर्व करते हैं आप। शुक्रिया मैडम, सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो भी किया उसके लिए ये तो बनता है।
थाने का फोन काम नहीं करेगा तो फिर देश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक से काम करेगी बताइए आप। ना 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 ना, हम वहाँ नहीं आएंगे, आप यहाँ आकर देखिए फोन में क्या खराबी है, समझ गए ना जी। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ही बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। लिखिए। अरे पुष्पा जी, इतनी परेशानी है तो हमारा नंबर दे दीजिए ना, आपका भी काम हो जाएगा और हमारी बदनामी स्पेशल चार्ज बिक जाएगी। थाने के काम के लिए तुम्हारा नंबर बांटते फिरे हम। हाँ बक जाओ, बकैती कर। आपकी बकरी भाग गई है तो उसमें पुलिस क्या करेगी? बांध के रखना चाहिए था ना अपनी बकरी को। अब पुलिस के पास और कोई काम नहीं है जो आपकी बकरी को पकड़े। और पूरे शहर में ये मोबाइल नंबर कंप्लेन लिखवाने के लिए बांटा है, टाइम पास करने के लिए नहीं। क्या ये बात अच्छी है, थाना हड़पने के लिए अच्छा पैतरा आजमाया आपने। हम सब समझ गए, सब लोगों को अपना नंबर बांट दिया और थाने का नंबर जानबूझ के काट दिया ताकि सब कंप्लेंट करने के लिए आपके मोबाइल पे आपको फोन करे, आपके नंबर ज्यादा हो, फिर आप हमारे थाने पे कुंडली जमा के बैठ जाए। हाँ छी 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 छी, इतनी खुराफाती सोच एक औरत की हो सकती है। वो तो है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है हमारे मोबाइल नंबर बांटने से तो जाइए, आप भी पूरे शहर में नंबर बांट आइए। लैंडलाइन पर क्यों निर्भर है? अरे हाँ बदनाम भाई, पुष्पा जी चलिए हम लोग बांटते हैं। हमें कंटाप लगाए, बैठ जाओ चुपचाप। अगर ऐसा है तो फिर आपने केस लेने से मना क्यों कर दिया? अगर आपको नहीं सुलझाना था केस तो हमें बताते, बकरी ढूंढ के देते ना। अरे मतलब तो जनता की सेवा से ही है ना। सब समझ रहे हैं, मतलब है स्कोर बढ़ाने से, मतलब है हमें हराने में, मतलब है इस थाने को हड़पने में। क्या हम समझते नहीं कुछ? पुष्पा जी ये भी आपको पहचान गए। हाँ, इस आदमी से बात करना मतलब मौत है। हाँ हाँ तो जाइए, कीजिए हमारी मौत की कामना। अरे क्या सॉरी सॉरी संतु जी सॉरी। अरे क्या कर रहे हैं, जब भी छींक आ रहा है लगातार हैट्रिक मार दे रहा है। 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार आ ही नहीं रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो ऐसा हर बार लग रहा है कि छींक आएगा। चीते पता है तुमको, लल्ला के पप्पा को जब भी छींकें आती थी ना ऐसे ही आती थी, लगातार 3 बार। बाप रे, छींकते थे भोंकते थे। आपकी लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ? अरे पगली, तभी तो हमें पता चला कि जिस इंसान को ऐसे लगातार 3 छींकें आती है ना उसका दिल बहुत साफ होता है। सच में पुष्पा, देखिए संतु जी देखिए, नाक साफ होना चाहिए छींक से बचने के लिए। ऐसे हमारे दादाजी। यार क्या हुआ दीवाना जी? सत्यानाश हो उस इंसान का जिसने मुझे जीवन भर का दर्द दे दिया। अगर मुझे वो इंसान मिल जाए ना तो मैं उसे दीवार में जिंदा चुनवा दूं। नहीं नहीं, हमें दीवार में मत चुनवा, हमें दीवार में मत चुनवा। नालायक इकबाल, तुम इनकी सहायता कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? देखना, उधारी का 1 रुपया भी नहीं चुकाएंगे अब हम। वो हम करिश्मा मैडम से ले लेंगे। ये देखिए पुष्पा, बंदूक हटा लीजिए प्लीज। क्या चाहती है आपके साथ हम भी जाएं, शहीद हो जाएं? नहीं, हमें छोड़ दो। माँ, मेरा बच्चा, मुझे बचा। माँ मैं तुम्हें बचा लेता, लेकिन ये देखो कुलचा चाचा ताने हुए हैं बंदूक। माँ रे, अनार अकेली को मत चुनवाओ, ये चुनवाई रोक दो, मेरी सुनवाई सुनो। माँ मेरा बच्चा। माँ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमको दीवार में चुनवाने का सपना देखती थी, आज दीवार ने खुद इनको चुन लिया है। पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोता। दिमाग खा गई हमारा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें बचाओ। हेलो सर, हेलो सर, पार्सल है। किसका पार्सल है भाई? जय हिंद सर। सर नाम तो नहीं लिखा सर, पर एड्रेस यहीं क्या है सर? अरे मेरे बेटे की यूनिफॉर्म आने वाली थी, मेरा ही होगा। नहीं नहीं, 1 मिनट, हमने हमारा यूनिफॉर्म फिटिंग कराने के लिए दिया था, ये हमारा पार्सल है। आपको कैसे पता ये आपका पार्सल है? आपको कैसे पता कि ये आपका पार्सल है? जाकिर टेलर से पार्सल। आई थिंक ये आपके वाला पार्सल। जस्ट एन इंट्यूशन, यू नो। खोलकर देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो ये तो है ही। दीजिए।
हाँ, यही हमारा पार्सल है। शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। अरे हसीना जी, प्लीज यहाँ बैठिए, आइए। ये मुझे दे दीजिए। फर्स्ट एड किट कहाँ रखती है? नहीं नहीं नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे थाने में चमगादड़। हाँ? अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थैंक यू सो मच। भरोसा कर सकती हैं हसीना जी, धोखेबाज दोस्तों से भरोसेमंद दुश्मन भले, सयाने कह के गए। अरे दीजिए, हम लिखेंगे कंप्लेन। हम लिखेंगे कंप्लेंट। अरे दीजिए। अरे हम छोड़िए ना। अरे छोड़े मत। छोड़िए, कह रहे हैं हम सब छोड़िए आप। इधर 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 छूट गया है कब का। अब आप दोनों बात कर सकते हैं और इन्हीं से पूछिए कि इनको किससे बात करनी है, अमर सर से बात करनी है कि मैडम सर से बात करनी है। हाँ जी, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अरे पीछे हट जाइए, सर पे बैठेंगे क्या? हाँ हाँ, हर बार हमें ही हटना पड़ता है ना। आप औरत तो मर्द के लिए हटेंगे ही नहीं। शुरू औरतों के लिए जहर उगलना शुरू। और आप जो सीधा डस्ती है उसका क्या? सर या मैडम, आप जो भी है ना, आप ना बाद में फोन कीजिए। ये दोनों लोग बहुत ज्यादा व्यस्त है झगड़ा करने में। नहीं, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? अगर रिपोर्ट दिखानी है तो हमारे पास लिखवाइए। हमें हेड कांस्टेबल हरिंदर सिंह उर्फ दीवान जी, पूरे न्याय की गारंटी। और सुनिए, हम तो ना न्याय के साथ साथ आपको 2 कप चाय और दोपहर के खाने में राजमा चावल हमारे हाथ का बना हुआ फ्री देंगे। हाँ, और इसलिए हमारे पास ही लिखवाइए। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे। पुष्पा, फ्लावर नहीं है, आ गए यार। आप जल्दी से अपनी कंप्लेंट बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है। तो ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है, और जो ऐसा हो गया तो आधे से ज्यादा शहर राख का ढेर बन जाएगा, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो जो तुम्हें इस शहर को इस तबाही से बचाना है तो 15 मिनट में SHO अमर विद्रोही से बात करवाओ मेरी। हेलो, आपका हेलो। कट गया। सर जी। मैडम सर। फोन करने वाली एक महिला है तो बात करने वाली भी महिला ही होनी चाहिए। मैडम सर करेंगे उसके साथ बात। लो और सुनो, जब कॉल करने वाली महिला कह रही है कि सर जी से बात करेंगे तो सर ही बात करेंगे ना। सर, इनकी बेमतलब की बहस में अगर बम फट गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक मिनट, हमारे पास इस बकवास के लिए वक्त है ही नहीं। ये मामला बहुत सीरियस हो चुका है। अगर वो लड़की इनसे बात करना चाहती है तो इनसे बात करवाइए, हम कोई चांस नहीं ले सकते। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। लड़की आतंकवादी भी हो सकती है सर। पुष्पा जी, उस लड़की की आवाज कैसी थी? मुझे तो मजा नहीं आया।
वो हम मैडम सर वो ये हमारे साथ बहुत बहस कर रहे थे ना, तो हम उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाए। हम बहस कर रहे थे, आप? अरे आप ही तो कर रहे थे। हाँ चुप। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द और बोला ना तो लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी। कब से किट 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 सुन रहे हैं, वहाँ बॉम्ब लगा हुआ है, उसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप लोग? लगे हैं मुर्गा लड़ाई। अब शांत रहिए और काम पे ध्यान दीजिए। सर लेकिन अब तक कॉल नहीं आया। आएगा दीवान जी, जरूर आएगा। आप डायरी पेन लेके रेडी रहिए, हर छोटी से छोटी बात नोट कीजिए। करिश्मा सिंह आप जी, मौका मिलते ही मैं आपको इशारा करूंगा, मेरा इशारा मिलते ही आप डीएसपी सर के साथ फोन कनेक्ट करेंगे, सिचुएशन के बारे में उनको बताएंगी। जी जी। अगर किसी टेररिस्ट का कॉल हुआ तो यहाँ नेगोशिएशन की सिचुएशन आ सकती है, इसलिए हमें डीएसपी सर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और संतोष शर्मा आप सर वो हमारी टीम में है ना। पुष्पा जी प्लीज आप ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जी आप भी रेडी रहिएगा, कॉल उठाते ही आपको ट्रेस और टैप दोनों करनी है। हो जाएगा सर। जी सब रेडी? जी रेडी रेडी। यस। हेलो, अमर विद्रोही बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? मैंने शास्त्री मंडी में 15 बम लगा दिया है। कितने? 15 बम, एकदम जिंदा बम। फटेगा तो सब ले उड़ेगा। अगर मेरे बम फोड़ने से पहले बम ढूंढकर फटने से रोक सकते हो तो रोक लो, और आम जनता को मरने से बचा सकते हो तो बचा लो। तो लगी रेस, मुझसे पहले पहुंचो शास्त्री मंडी और ढूंढो बम, वरना सारी मार्केट सब हवा के फुग्गों की तरह उड़ जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो, भागो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या लगता है मैडम सर, ये कोई टेररिस्ट है या कोई पागल का प्रलाप? ये सोचने का हमारे पास समय नहीं है, हमें शास्त्री मार्केट जाना होगा। हाँ, मैडम सर। क्या लगता है सर? मुझे लगता है कोई टेररिस्ट है। आपको ऐसा काहे लग रहा है? 15 बॉम्ब प्लांट करने वाली लड़की की आवाज में ना कोई वजन ना कोई असर। 18-19 साल की बच्ची की आवाज, जानबूझकर आवाज में पैदा किया हुआ नकली खौफ। वो हमें मौत से मारने की धमकी तो दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज खुद बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। कॉलेज जाने वाली कोई आम सी साधारण सी लड़की लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी लखनऊ आई है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज उसने सीखी नहीं है। देखते हैं मेरे तक कैसे पहुंचते हैं। ये जो भी है, टेररिस्ट ना ही सही, अगर इसे बॉम्ब ब्लास्ट करना ही होता है कब का कर चुकी होती। हमारे साथ इस तरह के खेल नहीं खेलती। ये मामला कुछ और ही है दीवान जी, उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये मदद चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, या ये हो सकता है कि वो किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो, किसी से खफा हो और उसका बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। भैया जल्दी चलिए प्लीज। तो मानसिक रोगी हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये और भी बड़ी मुसीबत है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। पुष्पा जी, एक बात को लेकर हम बिल्कुल श्योर है कि ये लड़की टेररिस्ट तो बिल्कुल है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पुष्पा जी, क्योंकि टेररिस्ट ब्लास्ट पहले करते हैं और फिर फोन करते हैं। इस लड़की ने उल्टा किया है। चलिए चलिए प्लीज जल्दी चलिए। मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि पेशेवर मुजरिम नहीं है वो लड़की। जब वो फोन पे बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस डालकर बात कर रही, और उसकी आवाज के खालीपन से ये लग रहा था कि कितनी अकेली और डरी हुई है वो लड़की। संतोष शर्मा, कॉल ट्रेस नहीं हुए ना? नहीं सर। होगा भी नहीं, जो भी है इतना बेवकूफ तो है नहीं। वीपीएन लगा के कॉल किया होगा, इंटरनेट से कॉल किया होगा, इसलिए तो लोकेशन तो कहीं भी बता देगा। सर अगर सिम ट्रेस करे तो? हाँ। नहीं सर, सही कह रहे हैं। अगर कॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सिम वही एड्रेस बताएगा जो यूजर चाहेगा। लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी शास्त्री मंडी के लोगों को सेव करने की होनी चाहिए। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। मूव। संतोष शर्मा, उसका फोन दोबारा आ सकता है, यू बी अलर्ट। यस सर। मात्र 250 रुपए में सेल है, सेल है, सेल है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल है। क्या करें, सबको यहाँ से कैसे हटाएंगे हम? ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल है। आइए आइए आइए। भाई साहब सुनिए, माइक देना। आप साड़ी बेचेंगे? माइक तो सुनिए सुनिए सुनिए, आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सरकार का एक बहुत ही खास काम यहाँ होने वाला है। आप लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। चलिए जगह खाली कीजिए। सरकार
सरकारी निवेदन है, कृपया ये जगह खाली कीजिए। यहाँ बहुत खास काम होने वाला है। दुकानदारों को छोड़ के सब जगह खाली कीजिए। जल्दी जल्दी, चलिए चलिए चलिए। पुष्पा जी, जितने भी दुकानदार हैं उनको सबको इकट्ठा करके थाने लेकर चलते हैं, ठीक है? आप उधर बोलिए। हाँ, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अरे यार चीचा, आप हमारे साली हैं क्या? साली हैं क्या कि हम आपसे मजाक करेंगे? गजब कर रहे हैं यार चीचा आप। अरे कोई सरफिरा सच में यहाँ पर बॉम्ब लगाकर चला गया है। आप बॉम्ब निरोधक दस्ते के संचालक हैं। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आइए। हाँ, नहीं तो कोई घटना उठना घट गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको भी। बताते रहिए फिर झुनझुना बैठ के आप। अरे भाई, महिला थाने वालों को हम बम स्क्वाड वालों की क्या जरूरत पड़ गई? कौन सी सास ने अपने बहू की सब्जी के थैले में बम रख दिया? कौन सी देवरानी ने अपने जेठानी को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली? आप लोग भी ना फालतू में टाइम पास। नो टाइम पास कॉल। फोर्स का सबसे बहादुर और जिम्मेदार विभागों में से आता है हमारा बॉम्ब स्क्वाड, और तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार और बेवकूफ लोगों की वजह से पूरे विभाग की कार्यकुशलता और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इतनी गंभीर स्थिति में तुम्हें लगता है हम तुम्हारे साथ मजाक करेंगे? अब तुम आते हो या हम आए लेने तुम्हें? देखिए मैडम, आदमी है कि पाइप? SHO अमर विद्रोही बोल रहा हूँ। 10 मिनट में मुझे आपकी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ चाहिए, पूरे दल बल के साथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी पहुंचते हैं, बस निकल गए समझिए। आइए सब लोग अंदर आइए। आइए। पुष्पा जी, तुरंत सबका नाम, एड्रेस सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करिए और देखिए उस लड़की के बारे में क्या पता चलता है। जी बताइए इन्हें सब कुछ। मैडम सर, सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, हम बताते हैं। बताइए नाम। कुछ भी नहीं मिला। क्या लग रहा है, कोई प्रैंक का एंगल तो नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, प्रैंक तो ये बिल्कुल नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा सीरियस मैटर है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। सर, इतना बड़ा खुला मार्केट में बॉम्ब ढूंढना एकदम भूसा के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा है। सर, हमको पूरा यकीन है कोई ना हम लोग का फिरकी ले रहा है। सर नहीं चीता महाराज, कोई फिरकी नहीं ले रहा है। उस लड़की की बातों में बिल्कुल मजाक नहीं था। बॉम्ब तो जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? पुलिस थाना। हाँ? ये लीजिए मैडम सर। हाँ, सबके नाम और नंबर लिखे। मगर मैडम सर, कामकाजी लोग हैं, रोज की तरह अपना दुकान ठिया संभाल रहे थे, किसी को लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही लोग हैं, लेकिन हम जब मार्केट से आए थे तब हमें अच्छे से याद है 9 लोग आए थे। पुष्पा जी, तुरंत सबको थाने से बाहर निकालिए, जल्दी। क्या हुआ मैडम सर? क्योंकि मार्केट में नहीं, यहाँ महिला पुलिस थाने में बॉम्ब। निकालिए निकालिए। चलिए 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 चलिए, छोड़िए ये सब, चलिए चलो बाहर चलो जल्दी। पुष्पा जी जल्दी, संतोष शर्मा जल्दी जाइए। क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अंदर बॉम्ब है, हमें देखना है। बेवकूफी मत कीजिए हसीना मलिक। छोड़िए। आपके अंदर जाने से बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो जाएगा। बॉम्ब स्क्वाड पहुंच रहा है। हाँ, लेकिन तब तक अगर ब्लास्ट हो गया तो हमारा थाना रहेगा ही कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपका ही थाना नहीं, मेरा भी थाना। अरे बात सुनिए मत। हाँ हाँ, प्लीज अंदर जाइए, जाइए जाइए, अंदर जाइए। चलिए। हाँ, हम ठीक है। सर, बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुका है। बॉम्ब एनालाइज किया जा रहा है, डिफ्यूज कर दिया जाएगा। डोंट वरी सर, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। नहीं सर, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला है, वो फुटेज डिलीट हो चुकी थी। क्या हुआ पुष्पा जी, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, चीता और संपू सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं इस एरिया के, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। जस्ट होल्ड ऑन सर। जी बताइए क्या सिचुएशन? सिचुएशन कंट्रोल में सर।
ये बम ऐसे ही नहीं फटने वाला। इसमें कोई कमांड ड्राइव, रिमोट कंट्रोल या कोई टाइमर नहीं लगा हुआ। ये सिर्फ फेंकने से फटेगा। इट्स अ काइंड ऑफ हैंड ग्रेनेड। ठीक है, आप इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हवाले कर दीजिए, आगे हम देख लेंगे। श्योर। यस सर। डोंट वरी सर। मैडम सर, अगर दुश्मन ही काम आया, उसने आपकी जान बचाई है, तो एक शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है ना। हाँ, नहीं दुश्मन है मगर इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप दुश्मन खेमे में शामिल हो जाइए अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है, और फिर प्लेट में परोस के दे दीजिए हमारा महिला पुलिस थाना। अरे क्या? देखिए, हम आपकी तरह छोटे दिल वाले नहीं हैं। अब दुश्मन तारीफ के काबिल है सो है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम आपकी तरह जल कुकड़े नहीं हैं। मैडम सर, उनको छोड़िए, आप हम क्या कह रहे हैं बोल दीजिए ना। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैडम सर, हम इसे फॉरेंसिक लैब लेके जा रहे हैं। जी थैंक यू। चाहिए मैडम सर। मिस्टर अमर, देखिए, अगर दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करने का दौरा पड़े तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा बचाने की। मुझे कोई शौक नहीं है किसी नॉनसेंस के साथ अपनी जान खतरे में डालने का। एक मिनट, इन्होंने हमें नॉनसेंस कहा क्या? जी मैडम सर, वो भी मुंह पर। वो हाँ, थोड़ी सी बेइज्जती की, ज्यादा। जैन सर। सो ये टाइम पे पहुंच गए थे ट्यूशन पिकअप करने? ये तो हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं पहुंच पाते। सही कहा सर। दीवान जी, आपको किसी फाइल पे काम करना था ना? समझ गया सर। बहुत बोलने लगे तुम। हाँ चलो आओ। तो बताओ क्या खाओगे? हाय, रिमेम्बर मी? हम केक कंपटीशन वाले दिन मिले थे। या ऑफ कोर्स, आई रिमेम्बर यू। मुझे सब कुछ याद है। दिशुम। अच्छा ये देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास है तुम्हारा यूनिफॉर्म। वाओ, माय न्यू यूनिफॉर्म। पापा, आप तो कह रहे थे मेरी यूनिफॉर्म गुम गई, फिर ये यूनिफॉर्म कहां से आई? आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या है ये सब? मेरी चीजें कब से चुराने लगी आप? What? मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म आपके पास कहां से आ गई? Listen. No, you listen to me. मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो भी आपने किया है ना, इसे हल्कापन कहते हैं। मतलब मेरे ही बच्चे की यूनिफॉर्म चुरा कर, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को यूनिफॉर्म लौटा कर, मुझे उसकी नजरों के सामने यूजलेस और इररिस्पॉन्सिबल प्रूव करके, खुद को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करके आखिर साबित क्या करना चाहती हैं आप? आप ना बकवास करना बंद कीजिए मिस्टर अमर विद्रोही। सिर्फ मसल बनाने से कुछ नहीं होता, आपको अकल से भी काम लेना चाहिए, जो पूरी तरह खराब हो चुकी है। हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया, हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। गलती से हमारे ये थैले एक्सचेंज हो चुके थे। मेरा यूनिफॉर्म आपके पास चला गया था और आपके बच्चे का यूनिफॉर्म मेरे पास आ गया था, जो मैं लौटा रही हूँ इसे। हमारे पास वक्त नहीं है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का। एक मिनट, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों लड़ रहे हो? पापा, क्या है ये सब? मरवाओगे तुम किसी दिन, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अभी चलो घर चलो, तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, फिर मुझे यहाँ से फॉरेंसिक लैब जाना है। चलो। पापा, भूख लगी है, पिज्जा खाना है। अरे रास्ते में खिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। यहाँ तो तुमने मेरी इज्जत का लार्ज साइज पिज्जा कर दिया ना। चलो आ जाओ, चलो। नहीं, ये समोसे ऐसे चटनी के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मेरा बिल्लू निवास मुझे वापस चाहिए। अरे खा ले यार, इसे मर मुरा जाएगा। वैसे ही अपनी प्रजाति का आखिरी वंशज बचा हुआ है तुम। एक मिनट जीता भाई, जिसको नहीं खाना मत खाए, हमको भूख लगी हम खाएंगे। खाओ, तुमको भूख लगी है, खाओ। तुम भी मेरे साथ नहीं हो निठल्ले। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। वो तो नहीं होगी। हाँ, कुछ भी क्या बोल रहे तुम लोग, क्या बोल रहे? अरे कह रहे तुम शराब देगा हमको? हाँ, तुम्हारा शराब ना बाबू हैंडमेड देसी कट्टा है, तुम चलाएगा हम पर, लगेगा तुमको खुद को। अरे अमर भद्रोही नाम है उनका। विद्रोही? हाँ, अमर भद्रोही नाम है उनका। विद्रोही? ऐसे नहीं मानने वाले हैं वो। तो कैसे मानेंगे बाबा चित्तेश्वर?
कुछ मार्ग दिखाइए, अपना डूडल खोलो, मैप दिखाओ। वैसे यार बिलोटे, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तुम्हारा मदद करने का। लेकिन क्या है कि आदमी अगर दरवाजे पर बेजुबान कुत्ता बांध लेना तो आदमी को उससे लगाव हो जाता है। तुम तो कितना साल से हम लोग के छाती पर बैठ के मूंग डल रहा है। तो बिलोटे, हम तुमको एक बात बताते हैं। बिलोटे, हमारी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुन। अभी ना थाना में बहुत ही गंभीर बम विस्फोट का धमकी आया हुआ है। इस अवसर का फायदा उठा सकता है तुम बिलोटे, भरपूर फायदा उठा सकता है। कैसे कैसे उठाऊं? अरे अमर भद्रोही से अमर भद्रोही से अरे उसका भद्रोही विद्रोही है, पता है मुझे। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अमर भद्रोही सर को ही साबित करना कि तुम काम का जंतु है। जिस लड़की का फोन आया था ना धमकी के लिए, उसका नाम पता लगाओ, उसका पता लगाओ, अच्छा आ जाओ। अच्छा, इतना ही काम है? ये तो 15 सेकंड का काम है। मैं अपने खबरी नेटवर्क को काम पे लगाता हूँ, 15 सेकंड में सब पता चल जाएगा। अरे जिसके पीछे पड़ जाओ उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई। सर, दिवाली के पटाखों में यूज करने वाले बारूद से बना ये बम होममेड है। सर, इसे बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। 12वीं क्लास का कोई बच्चा इसे आसानी से बना सकता है। सर, इस तरह के बम को जानलेवा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसमें बारूद का इस्तेमाल ज्यादा किया गया तो ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लड़की जिसने बम बनाया है वो पढ़ी लिखी ना भी हो तो आधुनिक टेक्निक के मदद से ऐसे फौरी बम बना सकती है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। करिश्मा सिंह जी, जो भी जानकारी अभी इन्होंने दी है इस बम को लेकर, आप इनके साथ जाइए और उसकी एक प्रिंटेड कॉपी निकाल कर लाइए। जी सर। एक मिनट। हेलो। हाँ करिश्मा सिंह, क्या पता चला बॉम्ब के बारे में? जी मैडम सर, एक्सपर्ट का कहना है कि बम बनाने वाला कोई दक्ष एक्सपर्ट नहीं है। मतलब ये कोई भी इंसान बना सकता है, पर हाँ ये बम हानिकारक हो सकते हैं, नुकसान उतना ही पहुंचाते हैं, पर इसे कोई भी बना सकता है। अच्छा, ऐसा? तो फिर अब क्या करने वाले आप लोग? आगे क्या प्लान है? आगे मैडम से जैसे ही हमें पता चलेगा ना, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? अब सर, तो आगे क्या सोचा है, नेक्स्ट स्टेप? दीवान जी किसी ऐसी